वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस वीडियो के ऊपर एक्ट करने वाले हैं वो है क्रिकेट टीम यानी आईपीएल, बीपीएल और पीएसएल। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस लीग्स है आज। तो आज हम इसके ऊपर करेंगे रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग इस वक्त दुनिया की टॉप 3 क्रिकेट लीग्स बन चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इन तीनों लीग्स का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी लीग किस पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं ये कंपैरिजन। आईपीएल एक इंडियन क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। जबकि बीबीएल एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन सिडनी सिक्सर्स ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम पर्थ स्कॉर्चर्स थी। जबकि पीएसएल एक पाकिस्तानी क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स थी। आईपीएल में करंटली 10 टीम्स खेलती हैं जिनका नाम इंडिया की फेमस सिटीज़ के बेस पर रखा गया है, जिनमें राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लखनऊ सुपर जेट्स और गुजरात टाइटंस शामिल हैं। जबकि बीबीएल में करंटली 8 टीम्स खेलती हैं और यहाँ पर भी टीम्स का नाम सिटीज़ बेस्ड है, जिनमें सिडनी सिक्सर्स, सिडनी थंडर्स, पर्थ स्कॉर्चर्स, ब्रिस्बेन हीट, एडिलेड स्ट्राइकर्स, होबार्ट हुरिकेन्स, मेलबर्न रेनिगेड्स और मेलबर्न स्टार्स शामिल हैं। जबकि पीएसएल में करंटली 6 टीम्स खेलती है और इन टीम्स का नाम भी पाकिस्तान की फेमस सिटीज़ के नाम पर रखा गया है, जिनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स शामिल हैं। आईपीएल में टोटल 74 मैचेस खेले जाते हैं जबकि बीबीएल में टोटल 61 मैचेस खेले जाते हैं और पीएसएल में टोटल 34 मैचेस खेले जाते हैं। अगर हम बात करें इन लीग्स में प्लेयर्स की सिलेक्शन कैसे होती है तो आईपीएल में ऑक्शन के थ्रू प्लेयर्स को पिक किया जाता है और जो टीम जिस प्लेयर के सबसे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो वो बोली लगने वाली रकम देकर उस प्लेयर को खरीद लेती है। जबकि बीबीएल में पहले 11 सीजन तक तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था, यानी जो टीम जिस भी ओवरसीज प्लेयर को अपनी टीम में खिलाना चाहती थी उससे पर्सनली पैसों का समझौता करके अपनी टीम में शामिल कर लेती थी। लेकिन 11वें सीजन के बाद अब बीबीएल में ड्राफ्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें छोटी बड़ी कैटेगरीज बनाई गई हैं और इन कैटेगरीज में से जो भी प्लेयर सबसे बड़ी कैटेगरी यानी प्लाटिनियम में होंगे उन्हें सबसे ज़्यादा पैसों में खरीदा जाएगा और उससे कम को गोल्ड कैटेगरी में और उससे भी कम को सिल्वर कैटेगरी में खरीदा जाएगा। जबकि पीएसएल में भी इसी ड्राफ्ट सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे सक्सेसफुल टीम्स की। तो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में 2 टीम्स का नाम आता है, मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने आईपीएल की अब तक 16 सीजन में से 5 बार टाइटल जीत रखा है। जबकि बीबीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में भी 2 टीम्स का नाम आता है, जिनमें पहला नाम पर्थ स्कॉर्चर्स का आता है, जिन्होंने बीबीएल के अब तक के 12 सीजन में से 5 बार टाइटल विन किया और 2 बार टाइटल डिफेंड करा। जबकि दूसरी कामयाब टीम सिडनी सिक्सर्स है, जिन्होंने अब तक 3 टाइटल्स अपने नाम किए और 1 बार टाइटल डिफेंड भी कर चुकी है। जबकि पीएसएल की सबसे कामयाब टीम्स में भी 2 टीम्स का नाम आता है, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो पीएसएल के अब तक के 8 सीजन में से 2 बार टाइटल विन कर चुके हैं और लाहौर कलंदर्स पीएसएल की पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने टाइटल डिफेंड किया है। और अगर हम बात करें सबसे अनलकी टीम की तो आईपीएल की सबसे अनलकी टीम में 3 टीमों का नाम आता है, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो अब तक 1 बार भी टाइटल विन नहीं कर सके। जबकि बीबीएल की सबसे अनलकी टीम में 2 टीम्स का नाम आता है, होबार्ट हुरिकेन्स एंड मेलबर्न स्टार्स, जिन्होंने बीबीएल के अब तक के 12 सीजन में से 1 बार भी टाइटल विन नहीं करा। जबकि पीएसएल की सबसे अनलकी टीम्स की बात करें तो वैसे तो हर टीम ने एटलीस्ट 1 बार टाइटल विन कर रखा है, लेकिन बाकी टीम्स के कंपैरिजन में 2 टीम्स ऐसी हैं जिन्हें अनलकी कहा जा सकता है, जिसमें पहली टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, जिन्होंने 2019 में टाइटल विन करने के बाद अब तक हर बार ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो जाती है। जबकि दूसरी अनलकी टीम कराची किंग्स है, जो 2020 में टाइटल विन करने के बाद सिर्फ 1 बार प्लेऑफ स्टेज से और अब लगातार 2 बार ग्रुप स्टेज से ही बाहर होती आ रही है। और अब हम बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की। तो आईपीएल के बड़े बड़े ब्रांड्स टाइटल स्पॉन्सरशिप रह चुके हैं, जैसे डीएलएफ, पेप्सी, वीवो और अब टाटा। और इस बार टाटा ने बीसीसीआई को तकरीबन 670 करोड़ इंडियन रुपीस दिए हैं अगले 2 सालों के लिए। जबकि बीबीएल को शुरू से ही केएफसी ने स्पॉन्सर किया है और इस बार तकरीबन 135 करोड़ इंडियन रुपीस केएफसी ने दिए हैं 3 सालों के लिए। जबकि पीएसएल में एचबीएल ने इस बार पीसीबी को तकरीबन 112 करोड़ इंडियन रुपीस दिए हैं अगले 4 सालों के लिए और ये पाकिस्तानी बैंक भी शुरू से ही पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सर रही है। अब बात करते हैं ब्रांड वैल्यू की। तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 2022 से $6.2 बिलियन है, जबकि बीबीएल की 2022
से 320 मिलियन यूएस डॉलर्स और पीएसएल की 2022 से 300 मिलियन यूएस डॉलर्स है। और अगर व्यूवरशिप की बात करें तो आईपीएल को अकेले इंडिया में ही 405 मिलियन की व्यूवरशिप मिली, जबकि बीबीएल को तकरीबन 61 मिलियन और पीएसएल को तकरीबन 57 मिलियन की व्यूवरशिप मिली। अब बात करते हैं प्राइज मनी की, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा प्राइज मनी दी जाती है और करंटली चैंपियंस टीम को 20 करोड़ इंडियन रुपीज दिए जाते हैं, जबकि रनर्स अप को 12.5 करोड़ इंडियन रुपीज, जबकि बीबीएल में करंटली चैंपियंस टीम को तकरीबन 2.8 करोड़ इंडियन रुपीज दिए जाते हैं और रनर्स अप को तकरीबन 1.4 करोड़ इंडियन रुपीज दिए जाते हैं। पीएसएल की बात करें तो इसमें चैंपियंस टीम को 3.6 करोड़ इंडियन रुपीज दिए जाते हैं और रनर्स अप को 1.4 करोड़ इंडियन रुपीज दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे महंगे प्लेयर्स की, तो अब तक की आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर सैम करन हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ इंडियन रुपीज में खरीदा, जबकि बीबीएल की अब तक की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर डार्सी शॉर्ट हैं, जिनको तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीज में खरीदा गया, जबकि पीएसएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर्स में कई सारे नाम आते हैं जिनको एक ही कीमत तकरीबन 1.4 करोड़ इंडियन रुपीज में खरीदा गया, जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2023 तक 229 इनिंग में 7,263 रन स्कोर करे हैं, तकरीबन 130 के स्ट्राइक रेट से, जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स युजवेंद्र चहल ने हासिल करी 144 इनिंग्स में 187 विकेट्स, जबकि बीबीएल में सबसे ज्यादा रन क्रिस लीन ने स्कोर किए हैं 111 इनिंग में 3,421 रन, तकरीबन 148 के स्ट्राइक रेट से, और सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल किए हैं 108 इनिंग में 154 विकेट्स, जबकि पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने स्कोर करे अपनी 70 इनिंग्स में 2,935 रन, तकरीबन 125 के स्ट्राइक रेट से, जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स वहाब रियाज ने हासिल करे 87 इनिंग्स में 113 विकेट्स। कम इनिंग में इन्होंने ज्यादा किया। ये था यार कंपैरिजन बीबीएल और आईपीएल पीएसएल, तो काफी इंटरेस्टिंग था यार ये, है ना। बस इसमें ये है कि आईपीएल जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट लेवल पे जा रहा है, उसकी जो विनिंग प्राइस भी ज्यादा, उसके क्योंकि उसमें टीम्स भी ज्यादा है ना, और वो काफी देर से खेल रहे हैं, वो 2008 से खेल रहे हैं और बाकी 2011 से बीबीएल है और 2016 से पीएसएल, तो जाहिर सी बात है फिर वो इनसे पहले से खेल रहे हैं, तो उनका फिर उनके जो ब्रांड्स है वो तो कितना प्रमोट कर रहे हैं ना, जैसे टाटा हो गई, पेप्सी हो गई, पेप्सी हो गई, अच्छे ब्रांड्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। तो यार काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हमें तो बहुत अच्छी लगी है। नीचे आप अपनी कमेंट में राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।